दोस्तों, जब हम सुपर हीरोज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कॉमिक बुक में दिखाए गए सुपर हीरो सामने आ जाते हैं, जो बहुत ही अलग अलग तरह की कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जिनकी कॉस्ट्यूम के पीछे विंग्स लगे होते हैं और इनके अंदर सुपर पावर्स होती है। लेकिन दोस्तों, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि असल जिंदगी में सुपर हीरोज ये सब कुछ नहीं करते। वो करते हैं तो बस लोगों की मदद। और आज मैं यानी आपका होस्ट दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में आपको कुछ ऐसे ही रियल लाइफ सुपर हीरोज से मिलवाने वाला हूँ, जिन्होंने दूसरों की मदद करने के लिए हर लिमिट क्रॉस कर दी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ब्रेट फेल्डमैन। दोस्तों, बेघर लोग चाहे किसी भी देश के क्यों ना हो, सबसे ज्यादा कष्टदायक जीवन वही बिताते हैं, क्योंकि पहली बात तो उनका कोई ठिकाना नहीं होता जहां पर वो एक सुकून की सांस ले सके। दूसरी बात, उन्हें सड़कों पर मिलने वाले गंदे खाने से ही अपना पेट भरना पड़ता है, जिस वजह से उन्हें कई सारी बीमारियां अपनी चपेट में ले लेती हैं। और इसी वजह से ब्रेट फेल्डमैन शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहते थे, ताकि वो ऐसे बेघर और बेसहारा लोगों की मदद कर सके। इसलिए वो फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के पास जाते हैं और उनका चेकअप करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इनका पेशेंट कैसा दिखता है और कैसे रहता है। ये अपने सभी पेशेंट को एक समान ट्रीटमेंट देते हैं और इनका कहना है कि ये हमेशा से यही करना चाहते थे। दोस्तों, ब्रेट पेंसिल्वेनिया में रहते हैं और अपने शहर के आसपास के सभी इलाकों में जाकर लोगों की मदद करते हैं। और ये स्ट्रीट मेडिसिन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, जहां ये सन 2007 से बेघर लोगों की मदद कर रहे हैं। और इनका इंस्टीट्यूट लगातार लोगों को फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है, ताकि लोग दवाइयों की कमी की वजह से कभी भी मारे ना जाएं। और इनके इन सभी कामों के लिए इन्हें लगातार सरकार द्वारा पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। विजय गुप्ता। दोस्तों, भारतीय मूल के न्यूयॉर्क में रहने वाले इन जनाब से मिलिए, जिनका नाम विजय गुप्ता है और ये सन 1987 में पैदा हुए, जिन्होंने केवल 11 साल की उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रख दिया था। उसके बाद इन्होंने न्यूयॉर्क के सबसे फेमस कल्चरल हॉल में परफॉर्म करना शुरू कर दिया और केवल 19 साल की उम्र में ही ये बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन बन गए। लेकिन एक दिन जहां उनका कल्चरल हॉल था, उसके बगल में सड़कों पर लोग भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहे थे और वो वहीं पर रहते भी थे। इन सब चीजों को देखने के बाद विजय गुप्ता को ये एहसास हुआ कि उन्हें जितना उनसे बन सके उतना उन लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि वो इन्हें कमाने खाने लायक बना सके। और फिर विजय ने कुछ ऐसा किया जो शायद ही कोई कर पाता, क्योंकि दोस्तों, हर कोई ये सोचता है कि गरीबों की मदद करने के लिए उन्हें पैसे और खाना दे दिया जाए, लेकिन इन्होंने तो गरीबों को खुद से पैसे कमाने का जरिया दे दिया, जहां पर इन्होंने उन्हें म्यूजिक सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बना दिया। और अब ये कई सारे भिखारियों और गरीब लोगों को म्यूजिक सिखाते हैं, ताकि वो लोग सड़कों पर उसे बजाकर अपनी रोजी रोटी कमा लें। दोस्तों, वाकई विजय का ये कदम सराहनीय है। शिर्ले रेन्स। अब मिलिए इन मोहतरमा से, जिनका लोगों की मदद करने का तरीका इतना खास है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों, हम और आप तो बस यही सोचते हैं ना कि गरीब लोगों को खाना दे दो और वो खुश हो जाएंगे, लेकिन ये मोहतरमा ऐसा कुछ नहीं सोचती, बल्कि ये खाने के साथ साथ उन्हें अच्छा दिखने में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, शेरले लॉस एंजलिस में एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, जिसे चलाने का उनका एक ही मकसद है कि बेघर और गरीब लोगों को केवल खाना देना ही सब कुछ नहीं होता, उनकी अपनी एक डिग्निटी होती है। और पैसे न होने की वजह से वो ना तो अपने हाइजीन का ख्याल रख पाते हैं और ना ही अपने लुक्स पर। और इसी पर इनका ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जहां पर वो हर सैटरडे लॉस एंजलिस के गरीब और बेघर लोगों का पूरी तरह से हुलिया ही बदल कर रख देती है। जहां लोग पैसे न होने की वजह से गंदे दिखते हैं, वहीं ये उन्हें मेकअप और कई तरह के हाइजीनिक एक्सेसरीज की मदद से बिल्कुल साफ सुथरा और गुड लुकिंग बना देती है। जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को अच्छा दिखने में उनकी मदद कर रही है। और तो और जो लोग इनके ऑर्गेनाइजेशन में हर सैटरडे आते हैं, वो उन्हें गुड लुक्स के साथ साथ अच्छा खाना और हाइजीनिक प्रोडक्ट्स भी फ्री में देती हैं, ताकि वो अपने आप की स्वच्छता का अच्छे से ख्याल रख सके और वो गंदगी की वजह से कभी बीमार ना पड़े। दोस्तों, वाकई इनका लोगों की मदद करने का ये तरीका बहुत ही खास है। बॉब रदरफोर्ड। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जो शख्स पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका हो और जिसकी उम्र 90 साल पार हो चुकी हो, उसके साथ उसकी वाइफ की भी मौत हो चुकी हो, तो उसे क्या करना चाहिए? हमें पता है कुछ लोग तो यही कहेंगे कि उसे आराम करना चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि बॉब ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो अपनी इस उम्र में भी कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत पहले ये एक मैकेनिक का काम करते थे और कई तरह की मशीनें बनाते थे, और इन्हें इसी वजह से इन्होंने एक मोजे सिलने वाली मशीन खुद से बनाई है, जिससे ये मोजे बनाते हैं
और हर हफ्ते ये और इनके 2 दोस्त मिलकर कई सारे मोजे तैयार कर देते हैं। और दोस्तों, इन मोजों को ये बिल्कुल भी बेचते नहीं है, बल्कि इन्हें गरीब लोगों को पहनने के लिए दे देते हैं। हम आपको बता दें, पिछले 7 सालों में ये करीब 11,000 से ज्यादा मोजे बनाकर लोगों को दे चुके हैं, क्योंकि इनका मानना है कि गरीब लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत ठंड से होती है और ये इस तरह से मोजे बनाकर उनकी थोड़ी सी ही सही लेकिन मदद तो करते हैं। आपको ये बात जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि बॉब ये सारा काम अपने खर्चे पर करते हैं, वो भी बिना किसी फंड या फिर कोई पैसा लिए हुए। वाकई बॉब इस उम्र में लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इसे देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि ये सही मायनों में सुपर हीरो हैं। तन्वी बर्मन। दोस्तों, बर्थडे हर बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा यादगार पल होता है, जहां हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, पार्टीज होती है, हम अपने दोस्तों से मिलते हैं और ये दिन हर बच्चे के लिए खुशियां लाता है। लेकिन दोस्तों, हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बर्थडे पार्टी करने वाली नहीं होती। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि किसी बच्चे को बर्थडे पार्टी करने का हक ही ना हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही सोचना है तन्वी का, जो खुद तो अभी छोटी सी है, लेकिन इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों की खुशियां हैं, जिसके लिए ये 19 साल की उम्र में ही बच्चों को खुशियां देना चाहती है, जिस वजह से ये अनाथ आश्रम के बच्चों का जन्मदिन मनाती है और उन्हें गिफ्ट्स भी देती हैं। और अब ये सैन फ्रांसिस्को के 5 अलग अलग अनाथ आश्रम में बच्चों की बर्थडे पार्टी अरेंज करती है, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बच्चों के लिए उनकी बर्थडे पार्टी कितनी ज्यादा यादगार होती है। और इसी बात को सोचकर इन्होंने अब तक 40 से ज्यादा बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट कर भी दिए हैं और सब कुछ ही अपने पैसों से करती है। दोस्तों, वाकई इस उम्र में दोस्तों के लिए इस कदर कुछ कर गुजरना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ तन्वी जैसे लोग ही कर सकते हैं, जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। ऑरेंज स्काई लॉन्ड्री। दोस्तों, अब मिलिए ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले निक और लोकस से, जिनकी मदद करने का तरीका भी कुछ कम निराला नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये लोग फ्री में लॉन्ड्री सर्विस देते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये लोग फ्री में लोगों के कपड़े धोकर उन्हें तुरंत वापस कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी मदद, तो दोस्तों हम आपको बता दें, बेघर लोगों के पास भले ही कम कपड़े हों, लेकिन उन्हें गंदे कपड़े ही तो पहनने पड़ते हैं ना, क्योंकि उनके पास अपने कपड़े ना तो धुलने की कोई जगह होती है, ना ही उन्हें सुखाने की, जिस वजह से उन्हें कई कई दिनों तक गंदे कपड़े पहनने पड़ते हैं। और इसी बात को सोचकर निक और लोकस ने शानदार आइडिया सोचा, जहां पर उन्होंने एक मोबाइल लॉन्ड्री बनाने का सोचा, जिसका नाम उन्होंने ऑरेंज स्काई लॉन्ड्री रखा, जहां पर अभी ऑस्ट्रेलिया में जगह जगह पर जाकर अपनी वैन में लोगों के कपड़े धोकर उन्हें दे देते हैं। दोस्तों, इन लोगों ने जब ये काम शुरू किया था तो इन्हें शुरू में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद वैन के अंदर इनकी अनोखी लॉन्ड्री चल निकली। और अब हाल ये है कि इन्होंने कई सारे वॉलंटियर्स की मदद से पूरे ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की मोबाइल लॉन्ड्री की व्यवस्था कर दी है, जहां पर वॉलंटियर्स अपने अपने शहरों में लोगों को फ्री में लॉन्ड्री प्रोवाइड करवाते हैं। सीजिया एबिगेल बैरिस। दोस्तों, जब कभी भी हम सड़कों पर बैठे लोगों को भीख मांगते हुए देखते हैं तो हमें उनके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि उन्हें अपनी जिंदगी इस तरह लोगों से भीख मांगकर गुजारनी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, हर कोई पैदाइशी भिखारी नहीं होता, वो तो उनके हालात ऐसे होते हैं जो उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर देते हैं। और एक बार ऐसे ही बेघर आदमी एक कैफे में भीख मांगने गया, जो कैफे सीजिया एबिगेल का था, और उन्होंने उस भीख मांगने वाले व्यक्ति, जिसका नाम मार्कस था, उससे पूछा कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। तो उसने ये बोला कि मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिस वजह से मुझे कोई भी अपने यहाँ पर काम पर नहीं रखता। मैंने जेल से छूटने के बाद बहुत काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मुझे काम पर नहीं रखा, जिस वजह से मुझे मजबूरी में भीख मांगनी पड़ रही है। और दोस्तों, उसकी ये सब बातें सुनकर एबिगेल पूरी तरह से दंग रह गई, और एबिगेल ने ये सोचा कि अब तो वो मार्कस की मदद करेंगी, जिस वजह से उन्होंने मार्कस को अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। और उसके बाद वो एबिगेल के कैफे में काम करने लगा, जहाँ वो साफ सफाई से लेकर बर्तन धोने तक का काम करता है। और उसके बाद एबिगेल उसे अच्छा पैसा और खाना भी देती है। और 2 हफ्तों तक मार्कस ने बिना कोई गलती के एबिगेल के कैफे में काम किया, जिसके बाद एबिगेल ने मार्कस की स्टोरी सोशल मीडिया पर डाली और बहुत ही जल्दी ये स्टोरी वायरल हो गई, जहां पर बहुत से लोगों का ये कहना था कि एबिगेल मार्कस के लिए एंजल बनकर आई है। और वाकई किसी पर इस तरह से भरोसा करके उसे अपने यहाँ काम पर रखना बहुत बड़ी बात होती है, जो एबिगेल ने करके दिखा दिया। फार्मिंग होप। दोस्तों, गरीब और बेघर लोगों की मदद करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि उन्हें कुछ ऐसा सिखा दिया जाए जिससे वो जिंदगी भर कमा खा सकें। और फार्मिंग होप ऑर्गेनाइजेशन ठीक ही काम करता है, जहां पर वो गरीब लोगों को थोड़े समय के लिए अपने यहाँ पर काम पर रखते हैं, जिससे वो उनको पैसे भी देते हैं।
और उसके साथ वो उन लोगों को खाना बनाने के साथ साथ गार्डनिंग भी सिखा देते हैं, ताकि वो ये सब सीखने के बाद कुकिंग फील्ड में अपना काम करके पेट पाल सकें। और दोस्तों यही नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन हर हफ्ते बेघर लोगों के लिए फ्री में खाना प्रोवाइड करवाती है, ताकि इनके द्वारा सिखाए गए स्टूडेंट्स के खाने का स्वाद हर किसी को पता चल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इनके ऑर्गेनाइजेशन में आकर काम करने के साथ साथ अपनी जिंदगी चलाने के लिए अच्छा काम सीख सकें। यहाँ तक कि दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ काम करने वाले लोगों को सिखाकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में काम भी दिलवा देती है, ताकि इन्हें काम के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। इस ऑर्गेनाइजेशन का लोगों की मदद करने का ये तरीका वाकई में बहुत ज्यादा अलग और दिल को छू जाने वाला है। वैसे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कभी आपने किसी की मदद करके उसके चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश की है? अगर हाँ तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर नहीं तो दोस्तों देर किस बात की है। यकीन मानिए इससे ज्यादा खुशी आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो खुशी दूसरों को खुशी देने में वो कहीं नहीं है। बाकी दोस्तों अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिए।